हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कुछ रहस्यमयी बातें करेंगे और आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर की कुछ रहस्यमयी और मायावी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी या नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यही वजह है कि यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वत्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान महाविष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में जाकर गिरा। कामागिरी वह जगह है जहां देवी का योनि भाग गिरा था। यह भी माना जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि का दर्शाता है। यह एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती है। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना जाता है। शायद आप इस बात को सुनकर चौंक उठे होंगे। जो कामाख्या माता का जो प्रतिमा है वो समस्त वर्ल्ड के यानी कि पूरे विश्व के केंद्र माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्किल का जो बीच का पॉइंट होता है वो सर्किल का बीच का केंद्र होता है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वर्ल्ड का, अब जो भी समझ लीजिए, उसका बीच का केंद्र माना जाता है। शायद आप इस बात को सुनकर जरूर से चौंक उठे होंगे। पूरे भारत में जल स्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल अंबुबाची मेला के दौरान पास ही नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। वैसे इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं वैज्ञानिक यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस तो यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। फिलहाल मैं स्टोरी की तरफ ही बढ़ता हूँ। पानी का ऐसा माना जाता है, जो पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुंचते हैं। अंबुबासी या अंबुबाची मेला को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अंबुबाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और बाची शब्द से हुई है। अंबु का अर्थ है पानी, जबकि बाची का अर्थ है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इससे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है। अंबुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं
और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के लिए साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने माथा न टेके। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होती हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। बकरी और भैंस की बलि यहाँ आम बात है। हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कन्या पूजा और भंडारा के जरिए भी कामाख्या माता को प्रसन्न किया जाता है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधु के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहाँ मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या है मातंगी, कामला, भैरवी, काली, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा, बगुलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान प्राचीन काशी था, यहाँ बलि दी जाती थी। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक है या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।